आज से 80 साल पहले अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध छिड़ गया, लेकिन इस युद्ध में दोनों देशों ने कोई भी हमला नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया उन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। ये बात है 1945 की, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध छिड़ गया। ये दोनों ही देश चाहते थे कि पूरी दुनिया हमारी हुकूमत में चले। तभी 1975 आते आते ऐसे लगने लगा था कि रूस और अमेरिका एक दूसरे से किसी भी वक्त भिड़ सकते हैं। रूस ने अमेरिका पर हमला करने के लिए अपनी नौसेना तैयार कर ली, दूसरी तरफ अमेरिका भी तैयार था। लेकिन ठंडी के मौसम में रूस के उत्तरी भाग में बर्फ जम जाती है, जिससे रूस को अपनी नौसेना ले जाने के लिए दक्षिण से जाना पड़ता और यह रूस के लिए काफी लंबा रास्ता पड़ता, जिससे रूस टेंशन में आ गया। दूसरी तरफ अमेरिका एक प्लान बना रहा था, क्योंकि अमेरिका की हिंद महासागर में पकड़ कमजोर थी और हिंद महासागर में नजर रखने के लिए सिर्फ दो ही देश थे, भारत और श्रीलंका। अमेरिका ने सोचा अगर हम भारत या श्रीलंका में रडार स्टेशन लगा दे तो रूस घुटनों पर आ जाएगा। इसी सोच के साथ अमेरिका ने भारत को कॉल किया और कहा, क्या आप हमें कन्याकुमारी की जमीन किराए पर दे सकते हैं? भारत ने कहा, हम तो घुटने निरपेक्ष है, ना ही हम आपका साथ दे सकते हैं ना ही रूस का। इस बयान से अमेरिका भारत से गुस्सा हो गया। तभी अमेरिका ने श्रीलंका को कॉल किया और कहा, क्या आप हमें अम्मन टोटा की जमीन भाड़े पर दे सकते हैं? पैसा मुंह मांगे मिलेगा। श्रीलंका ललचा गया और बोला, ले लो, लेकिन याद रखना पैसा मुंह मांगा मिलना चाहिए। ये खबर सुनकर रूस घबरा गया और भारत के पास फोन किया, भाई कुछ करो नहीं तो अमेरिका हमें छोड़ेगा नहीं। भारत ने कहा, तुम टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। तभी भारत को खबर मिली कि श्रीलंका तमिल जातियों पर काफी अत्याचार कर रहा है। इसी वजह से तमिल जातियों ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है लिट्टे, और यह संगठन श्रीलंका से आजादी चाहता है। यह एक ऐसा संगठन था जिसके पास अपनी खुद की एयरफोर्स और नौसेना थी। तभी श्रीलंका और लिट्टे के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। तभी रूस ने भारत को फोन किया और कहा, अब भाई बीच में हस्तक्षेप मत करना। थोड़े ही समय में श्रीलंका लिट्टे के कब्जे में आ गया। तभी श्रीलंका को पता चला कि यह भारत की चाल है। परेशान श्रीलंका ने भारत को कॉल किया और कहा, हुजूर कुछ कीजिए, नहीं तो ये लिट्टे वाले हमारा अस्तित्व मिटा देंगे। भारत ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब फसाद की जड़ तुम ही हो। तुमने अमेरिका को जमीन देकर रूस से दुश्मनी ले ली है। अगर आज ही तुम अमेरिका को जमीन देने से मना करते हो तो आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा। श्रीलंका ने अमेरिका को कॉल किया और कहा, हम आपको कोई भी जमीन भाड़े पर नहीं देंगे, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से जाओ। ये खबर सुनकर रूस ने भारत को फोन किया और कहा, कभी जरूरत पड़े तो याद रखना। तभी भारत ने श्रीलंका में अपनी सेना भेज दी और लिट्टे के सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया। यह सब देखकर लिट्टे भड़क गया और कहा, हम भारत से बदला लेकर रहेंगे। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तभी लिट्टे को खबर मिली कि राजीव गांधी चेन्नई में भाषण देने वाले हैं। यह खबर सुनते ही लिट्टे ने राजीव गांधी को बम से उड़ाने का प्लान बनाया। 21 मई को राजीव गांधी चेन्नई में भाषण दे रहे थे। तभी लिट्टे गैंग की एक महिला राजीव गांधी को हार पहनाने गई और फिर ऐसा धमाका हुआ कि राजीव गांधी के टुकड़े टुकड़े हो गए और साथ में सैकड़ों लोग भी मारे गए। दूसरी तरफ अमेरिका को पता चल गया कि भारत ने श्रीलंका को फंसाया था। तभी अमेरिका ने एक और प्लान बनाया, भारत, चीन और रूस को घुटनों पर लाने के लिए। अमेरिका ने नेपाल के राजा महेंद्र सिंह को फुसलाना शुरू किया, जिससे अमेरिका ने नेपाल को खूब पैसे दिए और एयरपोर्ट व स्कूल कॉलेज भी बनवाए, जिससे नेपाल खुश हो गया। तभी अमेरिका ने नेपाल को फोन किया और कहा, क्या आप हमें अपनी सेना का अड्डा दे सकते हैं? नेपाल ने खुशी खुशी कहा, ले लो। अब यह खबर सुनकर चीन आग बबूला हो गया और सोचने लगा कैसे भी नेपाल को कब्जे में लेना होगा। तभी चीन ने देखा कि नेपाल में आधे नेपाली आंदोलन कर रहे हैं अपने अलग देश के लिए। इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ने अपनी माऊ सेना को नेपाल में भेज दिया और पूरे नेपाल को कब्जे में ले लिया। तभी महेंद्र सिंह ने चीन को फोन किया और कहा, हुजूर कुछ करो नहीं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। चीन ने जवाब दिया, अगर तुम अभी अमेरिका से रिश्ता तोड़ते हो तो आज ही लड़ाई समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने महेंद्र सिंह को फोन किया और कहा, क्या हम रडार स्टेशन लगा ले? तभी महेंद्र सिंह ने साफ मना कर दिया और कहा, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जहाँ से आए हो वहीं पर जाओ।